कल यानी कि 11 सितंबर 2024 को बिहार में अब तक का इस साल का सबसे ज्यादा एक दिन में डेंगू का केस आया है, 98 केस, जिसमें से 44 सिर्फ पटना से आया है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सितंबर और अक्टूबर वही महीना है जब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि लगभग नॉर्थ इंडिया के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा डेंगू के केस आते हैं, इसलिए आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। साउथ इंडिया में अगस्त में और जुलाई में सबसे ज्यादा आता है क्योंकि वहां पे मानसून पहले आ जाता है और मानसून का डेंगू के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। लेकिन यहाँ पे आज इस वीडियो में जो आपको हम बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि डेंगू को कंट्रोल करने का पूरा जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार का होता है और केंद्र सरकार किस तरह से जो अलग अलग नीतियां हैं डेंगू को रोकने या फिर उसको कम करने में, उसमें अलग अलग राज्यों के साथ भेदभाव करता है, जिसमें कि बिहार भी शामिल है। और ये भेदभाव बिहार के साथ भी होता है और बंगाल के साथ भी होता है। बिहार में एनडीए की सरकार है, उसके बावजूद भेदभाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश से हम आपको कंपेयर करके दिखाएंगे, बाकी राज्यों के साथ कंपेयर करके दिखाएंगे किस तरह से डेंगू को जांच करने के लिए जो किट दिया जाता है उसमें भेदभाव किया जाता है। जो डेंगू के लिए सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल नियुक्त किया जाता है उसमें बिहार और बंगाल जैसे राज्यों के साथ, उड़ीसा जैसे राज्यों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा जो अपेक्स रेफरल लेबोरेटरीज बनाया जाता है उसमें भेदभाव किया जाता है। और ये हम आपको सारा डेटा देंगे पिछले 5 सालों का, 5 सालों के अंदर क्या हुआ है, एक एक डेट का ये 3 तरह का डेटा देखें आपको कि एक साल में यानी कि 2024 में या फिर 23 में, फिर 22 में, फिर 21 में, फिर 20 में, फिर 19 में कितना डेंगू का मामला आया किस राज्य में और कितना उससे डेथ हुआ अलग अलग राज्यों में, और केंद्र सरकार की तरफ से कितना किट दिया गया इसको जांच करने के लिए और वहीं पे झोल किया गया है। शुरू यहीं से करते हैं। इस साल का डेटा अभी पूरा नहीं आया है, अभी डेटा बहुत स्लोली आ रहा है, अभी चूंकि शुरुआती दौर ही है, इसलिए अगर आप इस साल का डेटा देखिएगा तो आपको दिखेगा कि केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य, जैसे केरला में 8000 से ज्यादा केसेज आ चुके हैं, बिहार में इस डेटा के हिसाब से, क्योंकि ये अगस्त तक का डेटा है। तो अभी आपको दिखेगा कि साउथ के जितने भी ज्यादातर राज्य हैं वहां पे ज्यादा मिलेगा आपको। कर्नाटक में 6000 पहुंच चुका है, उसके बाद फिर तमिलनाडु में भी 5000 पहुंच चुका है, लेकिन बिहार वगैरह में भी 7, बिहार में अभी जो इसके हिसाब से 6 है, हालांकि ये बढ़ चुका है क्योंकि सितंबर का इसमें ऐड नहीं हुआ है। तो अभी आपको लगेगा कि अभी साउथ इंडिया में ज्यादा है, लेकिन सितंबर अक्टूबर खत्म होते होते साउथ इंडिया ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया का सारा राज्य साउथ इंडिया के सारे राज्यों को पीछे छोड़ देगा। और ये डेटा हम आपको बताएंगे कैसे साबित होगा सही, जब आप 23 का सारा डेटा आ चुका है तो 23 का देखिए, 22 का देखिए, 21 का देखिए, 19 का देखिए, 20 का देखिए, सब में आपको आगे दिखेगा। तो अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्क्रिमिनेशन को आपको दिखाना है। अब 23 का डेटा उठा लीजिए। 23 का जब आप डेटा उठाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में पूरे एक साल में सबसे ज्यादा कहीं पे केस आता है तो वो आता है उत्तर प्रदेश में 35,000, लेकिन वेस्ट बंगाल बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 30,000 के साथ वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे रहता है। अब इन्हीं 2 राज्यों का और उसके बाद बिहार तीसरे नंबर पे 20,000 के साथ रहता है। अब इन 3 राज्यों का आप कंपेयर कर लीजिए कि किट बांटने में, अब डेथ भी अगर आप देखिएगा तो बंगाल में जो डेथ हुआ है वो 50 हुआ, 4 डेथ हुआ है, हालांकि उत्तर प्रदेश में 36 डेथ हुआ है। मामला आया उत्तर प्रदेश में 35,000, डेथ हुआ 36। पश्चिम बंगाल में मामला आया 30,000, डेथ हुआ मात्र 4। उसी तरह से अगर आप बिहार देखिएगा तो मामला आया 20,000, तीनों में से सबसे कम है, लेकिन डेथ सबसे ज्यादा यहीं पे हुआ है 74। तो डेथ और उसका इम्बैलेंस दिख रहा है आपको। अगर कि मामले आने के बाद डेथ बिहार में ज्यादा हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि जो किट है वो किट बिहार को नहीं प्रोवाइड किया गया। कैसे नहीं प्रोवाइड किया गया है वो भी डेटा देख लीजिए। पश्चिम बंगाल को जहां पे 30,683 केस आए हैं, वहां पे 2023 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को मात्र 50 किट दिया गया चेक करने वाले, जिससे डेंगू चेक होता है। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 35,000 मामला आया है और किट दिया गया है 600। पश्चिम बंगाल में 30,000 मामला आया है, किट दिया गया है मात्र 50, यानी कि अंतर मात्र 5,000 का केसेस का है, 30-35 से, और किट देने में सीधे 50-6, 12 गुना का अंतर हो गया है। इसी से आप देखिए अंदाजा लगाइए कि कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है ये किट बांटने में। अब आ जाइए बिहार का भी देख लीजिए। बिहार में केस आया 20,000, किट कितना मिला? 100। चलिए कम से कम बंगाल से बेहतर मिला है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में
35,000 में किट मिला कितना 600, बिहार को 20,000 में किट कितना मिला मात्र 100। अगर प्रोपोर्शनल में देखना चाहिए तो बिहार को कम से कम 350 से 400 किट मिलना चाहिए, लेकिन मात्र 100 किट मिला है। और भी कोई भी साल उठा लीजिए आपको ऐसे ही दिखेगा। आप 22 का देख लीजिए, 22 में बिहार में मामले आए हैं 13,970, किट मिला है मात्र 70। उसी साल आप दूसरे राज्यों में दिखा लीजिए, देख लीजिए उत्तर प्रदेश में 19,821 आया है केस और किट मिला है 450। यानी कि कितना अंतर है इसको आप देखिए। और उसका अंतर और भी ज्यादा भोलापन सरकार का नजर आ जाता है सामने। वो ऐसे आता है कि पश्चिम बंगाल में पिछले साल 22 में, पिछले से पिछले साल 22 में टोटल केस सबसे ज्यादा आया था 67,000, यानी कि यूपी से भी लगभग 4 गुना 67,271। और किट कितना दिया गया मात्र 80 किट। उत्तर प्रदेश में जहां पे मामले आए 19,821, किट दिया गया 450। पश्चिम बंगाल में मामले आए 67,271, किट कितना दिया गया मात्र 80। इस तरह से आप कोई सा भी डेटा ईयर का देख लीजिए, आपको हर साल इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा। बिहार के साथ बंगाल की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन आप बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए। उड़ीसा का ही आपको दिखा देते हैं। उड़ीसा का अगर आप देखिएगा तो इस साल का आप देखिएगा 2023 का देखिए आप, 23 में यहाँ मामले आए 12,845, किट कितना मिला 160 है। बिहार से फिर भी बहुत अच्छा है, बिहार को 100 किट मिला है, जबकि मामले ज़्यादा आए हैं, लेकिन उड़ीसा को के साथ कम डिस्क्रिमिनेशन किया गया। इसी तरह से आप कोई सा भी ईयर हर साल का हम डेटा आपको देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप पॉज करके पूरा स्क्रीन में डेटा को देख सकते हैं। इस डेटा को हम कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आप भी एक्सेस कर सकते हैं, मैं सारा लिंक भी दे दूंगा। लेकिन इससे ज़्यादा इसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट को आपको देखने की ज़रूरत है। और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि जैसा मैं कह रहा था कि डेंगू को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा जिम्मेदारी या जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है। कैसे केंद्र सरकार की होती है कि जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के पास ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी होता है, जो और उस कल्याण मंत्रालय की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि NVBDCP के तहत कार्य करती है इसको रोकने के लिए। और इसके तहत केंद्र सरकार उपचार के लिए हर राज्य में कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल का चयन करती है, और जहां पे उन हॉस्पिटलों में सेंटिनल सर्विलेंस की सुविधा उपलब्ध कराती है। अब देखिए इसमें कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हॉस्पिटल में ये सेंटिनल सर्विलेंस सिस्टम दिया गया है, उसमें बिहार में मात्र 9 हॉस्पिटल हैं। जबकि यहीं पे बगल में आसाम, बिहार के सामने क्या औकात है आसाम की, चाहे पॉपुलेशन से चले जाइए चाहे एरिया में चले जाइए, आसाम के 30 हॉस्पिटल को सेंटिनल सर्विस दिया गया है डेंगू को कंट्रोल करने के लिए। आसाम से रोगी लोग आते हैं पटना दिखाने के लिए, और आसाम को 30 दिया गया है और बिहार को 9 दिया गया है। इसी तरह से आप और भी राज्यों को आप देख सकते हैं। गुजरात, जहाँ की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या का कुछ भी नहीं है, मतलब लगभग 7-8 गुना ज़्यादा है बिहार की जनसंख्या, और वहाँ पे 42 हॉस्पिटल को ये सर्विस दिया गया है। इसी तरह से आप उत्तर प्रदेश चले जाइए। उत्तर प्रदेश का बिहार से कितना ज़्यादा जनसंख्या है? 1.5 गुना, मैं चलिए 2 गुना ही मान लीजिए। बिहार को दिया गया है 9 और उत्तर प्रदेश को 88, पूरे 90 मान लीजिए, यानी 10 गुना ज़्यादा। यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है। हरियाणा छोटा सा राज्य 27 दिया गया है, बिहार को 9 दिया गया है। मध्य प्रदेश को 63 दिया गया है, बिहार को 9 दिया गया है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन आपको दिख गया। एक और पॉइंट ले लीजिए कि इसी चीज को लिए, इस बीमारी की पहचान के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 17 एपेक्स रेफरल लेबोरेटरीज बनाया है। बिहार को एक लेबोरेटरीज नहीं दिया गया है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बिहार में ज़्यादा है, और संभवतः यही कारण है कि बिहार में कम मामले होने के बावजूद डेथ सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि पिछले साल हुआ है। पिछले साल 74 डेथ हुआ है, जबकि सबसे ज़्यादा मामले आए हैं पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे बंगाल है, तीसरे नंबर पे बिहार है, लेकिन डेथ के मामले में इन तीनों से ऊपर है बिहार। तो इस तरह का जब डिस्क्रिमिनेशन होगा तो मामला तो आना ही है। अब नीतीश बाबू
कहते हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर बने हुए हैं, नल्ली पकड़े हुए हैं केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का। काहे का नल्ली पकड़े हुए? जब इस साल भी जो मिला है, इस साल का भी आप देख लीजिए, इस साल बिहार को टोटल जो किट दिया गया है वो मात्र 200 दिया गया है। अभी भी यूपी को के मामले तुलना में कुछ भी नहीं दिया गया है बिहार को। 200 किट दिया गया है मात्र बिहार को कंट्रोल करने के लिए। अभी तक यहाँ पे सर्विलेंस वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन उसी के साथ बाकी राज्यों का आप देख लीजिए, बाकी राज्यों का आप देखिएगा तो राजस्थान को 774 मिला है, उत्तर प्रदेश को 1570, बिहार को 200 और उत्तर प्रदेश को 1570 किट दिया गया है इस साल। जिस साल में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डिसाइडिंग फैक्टर हैं, नल्ली पकड़े हुए हैं केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, कि सरकार गिरा देंगे, और उसके बावजूद स्थिति ये है कि आपको मात्र 200 किट दिया गया है। पिछले साल 100 दिया गया था, इस साल रहम किया गया है, 100 की जगह 200 दे दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की तुलना में देखिएगा तो पिछले साल 600 उत्तर प्रदेश को था, 100 बिहार को था, इस बार 1500 उत्तर प्रदेश का कर दिया गया और बिहार को 200 किट मात्र दिया गया है। इसी से आप समझिए कि किस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब इस डिस्क्रिमिनेशन को आप तो रोक नहीं सकते हैं, हम रोक नहीं सकते हैं। रोक सकते हैं तो नीतीश बाबू का प्रयास ही के द्वारा ही रोका जा सकता है। हो सकता है कि जैसे बीजेपी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो इस तरह के आर्गुमेंट देते थे, सुशील मोदी तक ने ये आर्गुमेंट दिया था, अब दिवंगत अब नहीं है, लेकिन वो लोग आर्गुमेंट देते थे कि बिहार सरकार साफ सफाई नहीं कराती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। जब उनकी ही सरकार है तब तो केसेज आए, पिछले साल भी 23 में तो उनकी ही, अभी 24 में आ चुकी है, अब देखिएगा इस साल भी केसेज आएंगे, उनकी ही सरकार है। और 2020 से पहले 21 में भी उनकी ही सरकार थी, तो 21 में कोई कम थोड़ी ना बिहार में मामला आया है। आपको एक साल का बता देते हैं। बिहार में अगर आप देखिएगा तो 2019 में 6712 मामले आए थे, जबकि 19 में बिहार में किसकी सरकार थी। और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि 2021 में 22 में जो है मामले बढ़ने शुरू हो गए। तो ये दे रहे हैं आर्गुमेंट। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस भी जगह पे ज़्यादा एकाएक बारिश होगा, वहाँ पे तेज़ी से बारिश होगी, वहाँ पे ज़्यादा डेंगू केसेस आते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में जो डेटा दिखाया आपको कि अगर आप इस साल का अभी तक का अगस्त तक का डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारे साउथ इंडिया के स्टेट में सबसे ज़्यादा डेंगू हो रहे हैं। लेकिन यही आप अक्टूबर के बाद देखिएगा तो नॉर्थ इंडिया टॉप पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में पहले मानसून आता है, नॉर्थ इंडिया में बाद में आता है। तो 2 महीने के बाद ये डेटा पूरा उलट जाएगा। तो बिहार में जब बारिश एक ही समय पे तेज़ी से होती है, ज़्यादा होती है, बिहार में अभी बार बार आ रहा है, बाढ़ की स्थिति बन रही है, तो जैसे ही जितना ज़्यादा बारिश होगी और एक साथ बारिश होगी तब डेंगू के मामले ज़्यादा आ जाएंगे। ये बाकी सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन इतना तो टेक्निकल कम से कम नहीं है कि इन 2 महीनों में बच के रहिए। डेंगू होगा तो किट भी केंद्र सरकार आपको, मोदी सरकार नहीं दे रही है, जिससे कि बिहार सरकार सही से जांच कर सके। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, ऐसे खबर की पीछे की खबरों को आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।